मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर बहुचरणीय रॉकेट। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं रॉकेट क्या है और रॉकेट का सिद्धांत क्या है। और रॉकेट का जो सिद्धांत है उसमें एक अपन ने जेट का जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो जनरेट किया है। V इक्वल्स टू वी नोट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम। तो अपने आज बात कर रहे हैं बहुचरणीय रॉकेट, मल्टी स्टेज रॉकेट। एक रॉकेट के अंदर क्या होता है, देखो एक फ्यूल टैंक होता है, एक चैम्बर होता है और इस चैम्बर के अंदर ईंधन भरा रहता है। और इसके अंदर अपन देखें तो केवल एक चैम्बर है, इसलिए इसको एक चरणीय रॉकेट कहा जाता है। साधारण जो रॉकेट को क्या कहा जाता है, एक चरणीय रॉकेट, सिंगल स्टेज रॉकेट, जिसमें ईंधन का केवल एक टैंक हो, ऐसे रॉकेट को एक चरणीय रॉकेट कहा जाता है। अब इसमें क्या करेंगे अपन ने कि अपने फिजिक्स में मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज किया, जिसमें ईंधन टैंक काफी सारे बनाए गए। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि बहुचरणीय रॉकेट बोलते हैं इसको, जिसमें ईंधन के जो टैंक है, ईंधन भरने के जो टैंक है, चैम्बर जो है वो काफी सारे होते हैं, उसको मल्टी स्टेज रॉकेट कहा जाता है। तो अपने माइंड में आता होगा कि मल्टी स्टेज जो रॉकेट है ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, यानी बहुचरणीय रॉकेट। जब रॉकेट का आविष्कार किया गया, सबसे पहले जो रॉकेट बनाई गई तो उसमें केवल एक ईंधन का टैंक था, लेकिन वो ईंधन जलने के बाद में रॉकेट गति नहीं कर सकती। तो रॉकेट की जो उड़ान है अंतरिक्ष में काफी एक लिमिटेशन हो गया, यानी बाउंडेशन हो गई, आप ये बोल सकते हो कि एक वो लिमिट तक ही गति कर सकती थी, उसके बाद में उसका ईंधन खत्म हो जाता था, यानी वो और वेग से गति नहीं कर सकती। एक दूसरा इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिंगल जो चैम्बर का रॉकेट होता है, जो अपने रॉकेट पड़ा है, उसका जो वेग है, वेलोसिटी बहुत कम होती है। कितना हो सकता है वो देखो। अपन सबसे पहले जो रॉकेट है उसकी कमी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपन आएंगे बहुचरणीय रॉकेट के ऊपर। तो देखो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एक चरणीय रॉकेट यानी सिंगल स्टेज रॉकेट, एक चरणीय रॉकेट का वेग v बराबर कितना होता है भाई, वी नोट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम। जहां पर v क्या है, रॉकेट का वेग है, v नोट क्या है, t बराबर 0 सेकेंड पर रॉकेट का वेग, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, वी आर क्या है रॉकेट का निर्वातित वेग। अगर अपन ये मान लें कि यदि t बराबर 0 पर रॉकेट का वेग v नोट बराबर 0 हो, अपन कंसिडर कर रहे हैं एक बार, और गुरुत्वाकर्षण का भी कोई इफेक्ट नहीं हो, g की वैल्यू भी 0 हो, तब एक चरणीय रॉकेट का अंतिम वेग क्या होगा, एक चरणीय रॉकेट का अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। t बराबर 0 पर v नोट इक्वल्स टू 0 कंसिडर कर लिया, इट मींस t बराबर 0 पर रॉकेट का वेग 0 है और गुरुत्वाकर्षण का कोई इफेक्ट नहीं है। एक बार कंसिडर कर लें अपन कि g का कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर t इक्वल्स टू 0 पर अपन करें तो v नोट 0 है, t इक्वल्स टू 0 है, तो ये दोनों 0 हो गई। तो रॉकेट का अंतिम वेग जो है वो v इक्वल्स टू क्या आएगा, वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम। ये क्या है, एक चरणीय रॉकेट का अंतिम वेग है। अब देखो एक रॉकेट, एक चरणीय जो रॉकेट है उसके अंदर क्या होता है कि रॉकेट का संपूर्ण ईंधन जलने के बाद में रॉकेट है एक निश्चित सीमा तक ही अधिकतम वेग प्राप्त कर सकती है, यानी उससे अधिक वेग अपन प्राप्त नहीं कर सकते, इससे ज्यादा वेलोसिटी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ये वेलोसिटी बहुत ही कम है, क्यों है इसका अपन डिस्कस करेंगे, देखो अपनी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है या आपको लिखना है, एक चरणीय रॉकेट का वेग ये होता है, t बराबर 0 पर अपन मान लें कि उसका वेग 0 है,
तब एक चरणी रॉकेट का अंतिम वेग क्या होगा, वी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम। तो देखो एक चरणी रॉकेट में केवल एक चैम्बर होता है ईंधन का, तो एक चरणी जो रॉकेट है द्वारा रॉकेट का संपूर्ण ईंधन जलने के बाद वो एक निश्चित सीमा तक ही, यानी एक निश्चित सीमा का अधिकतम वेग प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी अपन डिस्कस करें कि एक चरणी रॉकेट में संपूर्ण ईंधन, एक चरणी रॉकेट में संपूर्ण ईंधन जलने के पश्चात, देखो इसमें ईंधन की बहुत खपत होती है, तो एक चरणी रॉकेट में संपूर्ण ईंधन जलने के पश्चात इसका वेग एक निश्चित सीमा तक ही संभव होता है। एक चरणी रॉकेट में संपूर्ण ईंधन जलने के बाद में इसका वेग एक निश्चित सीमा तक ही संभव होता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है ये अपन ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। किसी भी रॉकेट का वेग v इक्वल्स टू वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम से अधिक नहीं किया जा सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना आपको, एक चरणी रॉकेट में संपूर्ण ईंधन जलने के बाद में इसका वेग एक निश्चित सीमा तक ही संभव होगा, क्योंकि ईंधन जल जाएगा उसके बाद में रॉकेट गति नहीं करेगी। किसी भी रॉकेट का अंतिम वेग कितना हो सकता है, अभी अपन ने इससे जस्ट फॉर्मूला लिखा था कि v इक्वल्स टू वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम से अधिक नहीं हो सकता। इसका वेग बढ़ाने के लिए आपको जो लॉग की क्वांटिटी है एम नोट अपॉन एम, इसकी वैल्यू जो है इसका मान बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसका वेग बढ़ाने के लिए, किसका वेग, एक चरणी जो रॉकेट है इसका वेग बढ़ाने के लिए अनुपात, किसका अनुपात, एम नोट अपॉन एम का मान बढ़ाना होगा। किसका मान बढ़ाना होगा, एम नोट अपॉन एम। टी बराबर 0 पर रॉकेट का द्रव्यमान एम नोट है, रॉकेट का ईंधन सही द्रव्यमान एम है, तो इन दोनों का अनुपात जो है इसकी वैल्यू आपके पास बढ़नी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका जो मान है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहारिक रूप से इसका जो मान है वो प्रयोगों से स्पष्ट किया जा चुका है, परंतु व्यवहारिक रूप में अनुपात एम नोट अपॉन एम का मान 4 से अधिक नहीं हो सकता। ये अपने उदाहरण रखने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रयोगों से स्पष्ट हुई है कि एम नोट अपॉन एम का मान जो अधिकतम है वो कितना हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करें, अतः रॉकेट का, एक चरणी रॉकेट की बात कर रहा हूं मैं, रॉकेट का अंतिम वेग v इक्वल्स टू वी आर लॉग 4, क्योंकि एम नोट अपॉन एम का मान भी पर ज्यादा से ज्यादा लें, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 4 से अधिक नहीं हो सकता।
अब वीआर का जो मान होता है, वीआर क्या, निर्वातित वेग, गैस का निर्वातित वेग अधिकतम 2.5 हो सकता है मीटर पर सेकंड। ये रासायनिक क्रियाओं से निर्वातित वेग देखो गैस से बनता है, जब इंजन जलना स्टार्ट करता है तो गैस निकलती है, गैस का निर्वातित वेग होता है वीआर। कोई भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें गैस का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा 2.5 मीटर पर सेकंड होता है। एम नोट अपॉन एम का मान सबसे ज्यादा 4 होता है। ये दोनों अगर इस फॉर्मूले में अपन रखें तो एक रॉकेट का वेग v इक्वल्स टू वी आर का मान 2.5 और log 4 का मान होता है 1.39 और इसको अपन मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर में है, सॉरी, कोई भी वेग, गैस का वेग क्या नहीं हो सकता, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अपन ये मैक्सिमम वैल्यू भी रखें, जैसे एम नोट अपॉन एम का मान 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखें। वी आर का मान रासायनिक अभिक्रियाओं से पता चला कि 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू भी अपन रखें तो एक चरणी रॉकेट का वेग कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो इतना वेग प्राप्त होता है, लेकिन ये वेग, एक वेग होता है पलायन वेग, जिससे कोई भी कण गुरुत्वीय क्षेत्र यानी पृथ्वी से बाहर किसी कण को अपने को भेजना है पृथ्वी की कक्षा से बाहर, तो उसका वेग जो है वो पलायन वेग से ज्यादा होना चाहिए। ये अपन पढ़ चुके हैं। पलायन वेग यानी ऐसा वेग है जिसमें किसी भी पार्टिकल को अपन पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज सकते हैं। तो रॉकेट को किसी दूसरे प्लानेट के ऊपर यानी ग्रह के ऊपर भेजना है तो रॉकेट का वेग पलायन वेग से ज्यादा होना चाहिए। फिजिक्स में पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग से उड़ान भरती है तो कभी भी पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं जा सकती। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग के ऊपर उड़ान भरती है तो उसका जो वेग होता है वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा सकता है। उसके बाद में अपन डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे प्राप्त वेग, किससे प्राप्त वेग, एक चरणी जो रॉकेट है इससे प्राप्त वेग, इससे प्राप्त वेग पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से बहुत कम। इससे प्राप्त वेग, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से बहुत कम होता है। इससे प्राप्त जो वेग है वो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया पलायन वेग ऐसा वेग है जिस पर किसी भी कण को पृथ्वी से बाहर भेजा जा सकता है। रॉकेट को पृथ्वी से बाहर भेजना है अपने को तो कम से कम इसका वेग कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो इसका मतलब तो एक चरणी रॉकेट का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ज्यादा नहीं हो सकता, पलायन वेग से तो बहुत कम है। तो अतः एक चरणी रॉकेट को पृथ्वी से बाहर भेजना संभव नहीं है, क्योंकि अपनी फिजिक्स क्या कहती है कि जब तक किसी कण का वेग पलायन वेग से ज्यादा नहीं हो जाता किसी भी कण को आप पृथ्वी से बाहर नहीं भेज सकते। अब अपने को जरूरत पड़ेगी कि रॉकेट, एक चरणी रॉकेट की जगह अपन बहुचरणी रॉकेट है वो क्यों काम में लेते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे अब बहुचरणी रॉकेट के बारे में। यहां तक अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बहुचरणी रॉकेट क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुचरणी रॉकेट, एक चरणी रॉकेट का वेग जो है वो बहुत कम होता है, यानी आप उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं भेज सकते। अब देखो रॉकेट तो अपन किसी दूसरे ग्रह पर भेजते हैं, जैसे मंगल ग्रह पे भेजते हैं,
और चंद्रमा के ऊपर भेजते हैं, तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर आप सिंगल स्टेज रॉकेट को नहीं भेज सकते, क्योंकि इसका वेग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कुछ समय बाद में ईंधन खत्म हो जाएगा उसका। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, रॉकेट द्वारा उच्च वेग प्राप्त करने के लिए एक चरणी रॉकेट के स्थान पर बहुचरणी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। रॉकेट द्वारा अधिकतम वेग प्राप्त करने के लिए एक चरणी रॉकेट के स्थान पर बहुचरणी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है भाई बहुचरणी रॉकेट का उपयोग। रॉकेट द्वारा अधिकतम वेग प्राप्त करने के लिए एक चरणी यानी सिंगल स्टेज रॉकेट की जगह मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज किया जाता है, बहुचरणी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। अब बहुचरणी रॉकेट के अंदर 3 से 4 जो है वो क्या होते हैं, इसके अंदर चैम्बर होते हैं। एक बहुचरणी रॉकेट में 3 से 4 ईंधन कोष्ठ होते हैं। जैसे इस प्रकार से रॉकेट के सिंगल के अंदर एक ही चैम्बर होता है, तो इसमें 3 से 4 चैम्बर होते हैं। जैसे फर्स्ट चैम्बर है, सेकंड चैम्बर है, थर्ड चैम्बर है। तो सबसे पहले उस चैम्बर का ईंधन जलेगा जो फर्स्ट है। इसका फ्यूल अगर खत्म हो जाएगा तब दूसरा कोष्ठ है वो जलना प्रारंभ करेगा, ध्यान रखना है। तो बहुचरणी रॉकेट में 3 से 4 ईंधन कोष्ठ होते हैं। जब रॉकेट उड़ान भरना प्रारंभ करता है, तो सर्वप्रथम पहले चरण का ईंधन जलना प्रारंभ करता है। इसके बाद अगला चरण कार्य करना प्रारंभ करता है। ये नहीं है कि 2 चैम्बर एक साथ ईंधन के रूप में जल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, एक बहुचरणी रॉकेट में 3 से 4 ईंधन के कोष्ठ होते हैं, और जब रॉकेट उड़ान भरना प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम पहले चरण का ईंधन जलना प्रारंभ करता है। इसके बाद अगला चरण कार्य करना प्रारंभ करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक साथ 2 चैम्बर हैं, ये काम नहीं कर सकते। इस कारण बहुचरणी जो रॉकेट है में त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण का मतलब उसके वेग में परिवर्तन होता है। त्वरण उत्पन्न होता है तथा रॉकेट का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुचरणी रॉकेट का वेग है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा रॉकेट जब रॉकेट पलायन वेग से
अधिक वेग प्राप्त कर लेता है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्राप्त कर लेता है, तब उसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा जा सकता है। तो ये है अपना बहुचरणीय रॉकेट। बहुचरणीय रॉकेट को अपने को जरूरत क्यों पड़ी, और ये जो रॉकेट का टॉपिक है अपना ये कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।